हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10, दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स का पहले आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो क्या होगा इसका मीनिंग? मैनी टर्म्स। तो मतलब जो बहुत सारी टर्म्स से मिलके बनता है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, हमने 9th में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स काफी सारे टाइप के पॉलिनोमियल। एक हमने पढ़ा था मोनोमियल, दूसरा था बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, है ना। ये 9th पढ़ के आ रहे हैं। मोनोमियल क्या होता था? जिसमें ओनली वन टर्म होती थी। बाइनोमियल क्या होता था? 2 टर्म्स वाला। और ट्राइनोमियल क्या होता था? 3 टर्म्स वाला। एग्जाम्पल लें, x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस 2 कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े हैं। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाय का मतलब होता है 2 टर्म और ट्राई मीन्स 3। ये 9th का पार्ट था। बट 10th के अंदर आपका जो पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पढ़ना है। डिग्री को हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। एक्स वाई जो भी वेरिएबल है इक्वेशन में, उसकी हाईएस्ट पावर 100 डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर, कि एक्स या वाई की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। तो इसको भी हमने 3 में डिवाइड किया है। आपके 10th के अंदर ये 3 पार्ट किए हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बोलोगे सर अगर चौथा क्या होता है? तो कोई चौथे को हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर यहाँ पे मैं जीरोस की बात करूँ कि इसके कितने जीरोस आते हैं, या मैं बोलूँ इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, तो लीनियर में हमेशा आपको लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, अगर वो वन वेरिएबल में, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में अगर होता है वो, तो एक ही वेरिएबल तो है, तो एक्स या वाई की एक ही पावर आएगी। तो इसमें हमेशा वन आंसर आता है, एक ही आंसर आएगा। इसके 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे और इसमें 4 आएंगे। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म कि दिखता कैसा है, कि कैसे आपको मैथ पे पहचान में आएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल की होती है ax प्लस सी इन वन वेरिएबल की। ये मैंने बताई है वन वेरिएबल की। अगर आप मुझसे पूछोगे 2 वेरिएबल की, तो ये होता है ax प्लस by प्लस सी। ये होता है 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर की पावर 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है। क्यूबिक की होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और बाय क्वाड्रेटिक की अगर आपको जाननी है तो ये होती है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इतना जाना नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, मैं अगर एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो मतलब इसमें x की हाईएस्ट पावर आपको 1 मिलने वाली है, इसमें आपको x की हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी, इसमें 3 मिलेगी और इसमें 4 मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो एग्जांपल क्या होगा इसका? सपोज 2x प्लस 3। अगर सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3, मैं आपको बोलूँ इज इक्वल टू 0 कि x की वैल्यू निकालो, तो बड़ा सिंपल है, 2x इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3/2। आप अपने आप देख लो, इसका सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि वन वेरिएबल में एक ही आंसर मिलेगा, तो एक ही मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, ये हम कह सकते हैं 4x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक हुआ। क्यूबिक का आप कह सकते हो 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ज़रूरी नहीं है कि एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए, हमें जो क्यूबिक की पहचान होती है वो सिर्फ पावर 3 देखनी है, क्वाड्रेटिक की पहचान ओनली पावर 2 देखनी है, लीनियर की पहचान पावर 1, ठीक है। तो जो हमारे चैप्टर 2 का पार्ट है वो क्वाड्रेटिक के आसपास घूमेगा सारा, लीनियर तो है ही नहीं, लीनियर हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे सारा डिटेल में, और क्यूबिक वाला भी हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ये ऑप्शनल का पार्ट है, ये बोर्ड में 2 साल पहले आया हुआ है, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ऐसा करो जब तक आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है, अलग अलग टाइप की पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, डिपेंड करता है, कई सारे पार्ट होते हैं, इसके मैं कई सारे पार्ट बताने वाला हूँ। नंबर 1 मेथड है आपका कॉमन मेथड। पहला तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, आप क्या करो कॉमन ले लो। नंबर 2 मेथड है आपका आइडेंटिटी मेथड, कि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए सारी स्क्वायर वाली, ठीक है। नंबर 3 मेथड है आपका स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग अप मिड टर्म। ये आई थिंक कई बच्चों को आता होगा, बट कई बच्चों को दिक्कत भी होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में, तो ये इसकी मैं वीडियो डालूंगा जो 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं वाला पार्ट, ठीक है। बट अभी भी थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, डोंट वरी। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। चौथा होता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चौथा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपका चैप्टर 4 का पार्ट है। और 5वां होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। 5 तरीके हैं, सोचो। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, आप पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 5 बेस से आंसर निकाल सकते हो, और सबका आंसर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जरा कॉमन मेथड की बात करें कि कॉमन मेथड क्या बोलते हैं। कॉमन मेथड देखो जरा, सपोज हम एग्जांपल ले 2x स्क्वायर प्लस 36x, सॉल्व दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करो भाई, ये क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है, दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x प्लस 18, तो इसके 2 आंसर आ गए। हम देख लाइन बनाएंगे, 2x से पहले इसको इक्वल टू 0 रखो, फिर इसको इक्वल टू 0 रखो, मतलब x प्लस 18 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 18, तो x इज इक्वल टू 0, तो 2 आंसर आ गए इसके। मैंने क्या बताया था, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 आंसर मिलेंगे आपको, दोनों मिल जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 और माइनस 18। कई सारे एग्जाम्पल है इसके, आप कह सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 12x, बस कॉमन सीखना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें कॉमन आ रहा है 4x, अंदर बचा x प्लस 3। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वरना आपको जान के मल्टीपल दे देता है और आपको लग रहा है कॉमन मेथड ही होता है, बट एग्जैक्टली जैसे सपोज मैं आपको बोलूँ 7x स्क्वायर प्लस 343x। अब कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है, 7 का क्यूब होता है ये, है ना। तो 7x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 49, बस। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो ये होगा 7x इज इक्वल टू 0, x प्लस 49 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 49, सो x इज इक्वल टू 0 बाई 7, 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 0 और माइनस 49, ठीक है। अगला है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में सारी नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको सारी आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा, बट वो चैप्टर 3 में लिखवाऊंगा। अभी सिर्फ जो काम आनी है वो लिखेंगे। आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो क्वाड्रेटिक की सिर्फ वो थी। सपोज a प्लस b का स्क्वायर, ये सबको आती होगी, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। एक और होती है स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 आइडेंटिटी ही बहुत है,
इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए 3 आइडेंटिटी कर लो सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आइडेंटिटी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मैं उसमें जाता रहूँगा। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म, अच्छा ये लगाना तो आता होगा। मैं अगर बोलूँ आपको कि x+3 का स्क्वायर, तो ये होगा x² + 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर, ये हो गया x², 3 × 6x + 9। तो पेपर में क्वेश्चन में कैसे देगा वो कि फैक्टराइज x² + 6x + 9, आपको पहचानने क्या लग रहा है, ठीक है। तो कॉमन आइडेंटिटी। थर्ड वन इज स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म। थर्ड वन इज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 2x - 8। देखो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मिड टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए ना कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, पहले भूल जाना। बच्चे ना बेसिक भूल जाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तभी मिड टर्म स्प्लिट हो पाती है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमेशा जो पावर है ना, पावर इसकी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देख लो, पावर 2 पावर 1 कोई पावर नहीं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि आप ना इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। क्या थी वो, ax² + bx + c, और a और c को मल्टीप्लाई करो। रूल नंबर 3 कहता है a और c को मल्टीप्लाई करो। रूल नंबर 1 क्या कहता है, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। रूल नंबर 2 कहता है कि इसको क्या करो, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a और c निकालो और उस a और c को मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इस केस में देखूं तो इसका, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं ax² + bx + c से, तो इसका a क्या है, इसका a क्या है 1 और इसका c क्या है -8, तो ये हुआ -8 वो। इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये जो -8 है ना, इसके कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमने कि जो प्लस माइनस करके आपका -2 आना चाहिए, और मतलब प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ये कंडीशन है। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लस माइनस करके मिड टर्म, स्प्लिटिंग अप मिड टर्म, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो, तोड़ो। तो बीच वाली टर्म जब भी टूटेगी जब आप क्या करोगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों कॉर्नर को मल्टीप्लाई करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, दोनों कॉर्नर को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले। -8 है ना, 8 ले लो 2 मिनट के लिए, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। मैंने क्या बोला कि प्लस या माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, करके -2 आए, मल्टीप्लाई करके -8 आए। तो हम कैसे करेंगे, देखो 2 2 4 और 2 आ गया, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। बट हमें 2 नहीं लाना, हमें क्या लाना है, हमें -2 लाना है। तो प्लस माइनस तो आपको आती है, इसको -2 बनाने के लिए अगर मैं 4 - 2 करूँगा तो 2 होगा, बट अगर मुझे -2 लाना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, -4 + 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इक्वेशन थी x² - 2x - 8, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा फैक्टर हमारे 4 और 2, तो क्या लिखूंगा, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब हम क्या करेंगे, दो करके कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x - 4, और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, अगेन x - 4 = 0। एक बात का ध्यान रखना कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही है तो इट मीन्स आपने कोई गलती की है, आपके फैक्टर में दिक्कत हो सकती है। एक इक्वेशन के ना 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, तो कोई वो नहीं है, तो घबराना मत। ये जब तक सेम ना आए, कोई ना कोई गलती हो रही है पेपर में, ध्यान रखना। अब इस ब्रैकेट को मैं एक बार लिख दूंगा x - 4, और दूसरा क्या लिख दूंगा, x + 2, ठीक है। ये बने 2 फैक्टर, देखो 2 आंसर आ गए। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं, x - 4 = 0, x + 2 = 0, so x = -2, x = 4, तो x के क्या आंसर आ गए, x = 4 and -2, 4 and -2, 2 आंसर आ गए, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अच्छा जान के ना पेपर में वो क्वेश्चन कैसे देते हैं कई बार, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन 6x² क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x। अब
जो बच्चा फ्लो में होता है, जिसको बस पेपर करना है 1 सेकंड में, सबसे पहले हाथ खड़े करना है, मैं जाऊँ मेरा पेपर हो गया, वो क्या करेगा, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, पावर किस में होनी चाहिए, आपने रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं करा, पावर इज ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसने जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं एक्सेस करवाऊंगा, पता लग जाएगा आपको। 2.2 का है क्वेश्चन नंबर 1 का, कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। हाँ जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तो अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो हम इन्हीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अब जैसे सपोज आइडेंटिटी का एक और एग्जांपल लेना था मैंने, हाँ आइडेंटिटी का एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लूँ कि x² - 3 को अब फैक्टराइज कर दो, x² - 3 को फैक्टराइज कर दो, हमारे ये एग्जांपल्स में क्वेश्चन है ऐसे। तो अब क्या करेंगे, अब ना इसमें कॉमन आ रहा कुछ, आइडेंटिटी देखते हैं, क्या पता कोई लग रही हो, स्पेशल नंबरेशन हो नहीं सकती, उसके लिए 3 टर्म चाहिए, और बहुत ज़्यादा मैंने बोला करने ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है देखो, मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख दूं, तो फॉर्मूला लग रहा है a² - b², फॉर्मूला क्या होता है, a + b * a - b, तो मतलब x + √3 * x - √3, यस और नो, ठीक है। तो अगर मैं लाइन डालूँ यहाँ पे तो ये होगा x + √3 = 0 और x - √3 = 0, तो x = -√3, सो x = √3, दो आंसर आ गए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं 2-3, फिर आप एक्सरसाइज खुद ट्राई करना, जब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ, इज द ग्राफ ऑफ y = px where px is a polynomial, मतलब ये सारे जो ग्राफ बने हुए हैं ये कोई ना कोई पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको सिर्फ ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया पॉलिनोमियल, सबका कोई ना कोई ग्राफ बनता होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, लीनियर ग्राफ, हम 11th में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है, अगर आप मैथ्स लोगे तो हाइपरबोला, पैराबोला, तो पैराबोला कुछ कर्व बनता है उसका कुछ ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, एक तरह से कर्व ही तो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो कह रहा है y = px, मतलब y = px, इसको हम पढ़ते कैसे है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मतलब सारी जो अंदर इक्वेशन आएगी वो किसकी आएगी, x की आएगी, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी आगे क्वेश्चन करने से पहले 2 मिनट में आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, अब जरा ध्यान से सुनो। अगर आपने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, ये y x' y', आपने कोई ग्राफ बनाया और सपोज ये ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 2 पॉइंट्स पे हमें इसके सॉल्यूशन मिल गए, हमने ग्राफ बना रखा है 9th क्लास के अंदर, 10th में भी आएगा लीनियर इक्वेशन में, हम याद है 3 पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, सिखाया था आपको कि 3 पॉइंट प्लॉट करो और तीनों स्ट्रेट लाइन पे आने चाहिए, ये सिखाया गया था। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये तीनों पॉइंट इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। मतलब सपोज आपके पास इक्वेशन दी हुई है कि y = 3x + 1, 3x + 1, तो जो y की x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर x इसका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के, है ना। मतलब कह सकते हैं सॉल्यूशन है उसका, निकालते थे ना हम, जैसा बोला आपको इक्वेशन दी हुई है कि 2x + 3y = 5। अब आप इसको प्लॉट करो, ग्राफ बनाओगे, सॉल्यूशन निकालोगे। हम क्या करते थे कि 2x = 5 - 3y, सो x = 5 - 3y/2, फिर हम y की वैल्यू डालते थे और x निकल के आता था, याद आ रहा है। 3 पॉइंट निकालते थे, प्लॉट करते थे, तो ये तीनों पॉइंट क्या होते थे, इस लाइन के सॉल्यूशन होते थे। मतलब अगर मैं उसको, जैसे सपोज अगर मैं x की वैल्यू 1 आई, 1 1 y 1 आया, अगर आप y की वैल्यू 1 डालोगे तो
x की वैल्यू भी 1 आएगी इसमें, अब डाल के देख लो। तो मतलब 1 1 हो गया, 0.11 हुआ, तो 1 1 इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप x की जगह 1 डालोगे, y की जगह 1 डालोगे, तो इसका LHS किसके इक्वल आएगा, RHS के। तो मैं कह सकता हूँ इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये तो हुई इसकी बात। अब फिर से लौटते हैं क्वेश्चन पे। तो वो कह रहा है y इक्वल टू px, तो मतलब y किसका फंक्शन है, x का। तो मतलब इसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितनी बार वो x एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। जितनी बार ये x एक्सिस को टच करेगा, बिकॉज y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू px है। तो अगर ये x का फंक्शन है तो जितनी बार ये x को टच करेगा ये ग्राफ, उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक बार टच कर रहा है ये, इसका आंसर कितना होगा 1। नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस आएंगे इसके, एक जीरो आएगा। ये कितनी बार टच कर रहा है x को, 1 और 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। अब बच्चों को बड़ा सिंपल है, बोर्ड में आएगा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का बेसिक मैथ्स का उठा के देखना, आपको बोर्ड में मिलेगा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हुआ 3, यस और नो, इसका आंसर हुआ 3। अच्छा ये कितनी बार टच कर रहे हैं, 2, नहीं ना, आंसर इज 1। अब आपको 2 लग रहा होगा, मैंने बोला सिर्फ x एक्सिस को, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर कितना होगा, ये भी एक ही बार टच कर रहा है, बिकॉज टेंजेंट एक बार टच करता है, इसका आंसर भी क्या होगा 1। अच्छा इसका आंसर चेक करें जरा, 1 2 3 एंड 4, इसका आंसर क्या होगा 4, ठीक है। तो आपको ये आ गया, ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, ग्राफ बना के देगा, बोलेगा सॉल्यूशन बताओ कितने जीरोस आएंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब इसके आगे अब अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 फिनिश कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस आएगा, इससे नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो एक साथ सारा नहीं करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप 2.1 फिनिश करके रखना अपने नेक्स्ट क्लास तक, इसको भी डिस्कस करेंगे और आगे भी करेंगे, ठीक है।